नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 17th चैप्टर, जिसका नाम है मैन मेड मटेरियल्स। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17th chapter, man-made materials. Make a list of 20 different man-made materials present in your home, school, places around and discuss. देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैन मेड मटेरियल से बनी हुई होती है। जैसे स्कूल बैग होता है आपका, जो आर्टिफिशियल कपड़े से बना हुआ होता है। बुक्स होते हैं जो कागज़ बनाते हैं हम। कंप्यूटर जो है, टेबल लैम्प, ट्यूब लाइट्स, बेंचेस, ठीक है। शूज़ का कैनवास जो होता है वो बनाया जाता है, कैनवास हो या स्पोर्ट शूज़ हो। फिर ड्रेस आपका, उसके फाइबर्स भी या तो कॉटन यानी नेचुरल मटेरियल होता है या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल से भी बनाया जाता है। पेंसिल, पेन, टिफिन बॉक्स, ठीक है। वाटर बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई होती है। रेनकोट आपका वो भी प्लास्टिक का होता है। अम्ब्रेला वो भी अलग वाटरप्रूफ मटेरियल कपड़े से बना हुआ होता है। मेडिसिन, टैबलेट्स, औषधियाँ, ठीक है। पेन ड्राइव जो बनाया होता है, चिप्स होती है उसमें। चॉक जो होता है वो, डस्टर, बर्तन, अलग अलग यूटेंसिल्स, ठीक है। गैस बर्नर, बिस्किट्स, ब्रेड वगैरह। We use the various types of materials in our daily life. Those materials are made up of various materials like wood, glass, plastic, thread, soil, metals, rubber, etc. हम बहुत सी अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में हमारे। तो वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। जैसे टेबल बेंच जो है वो वुड से बना हुआ होता है। चश्मा वगैरह ग्लास पहले बनाया जाता था, लेकिन अभी फाइबर के ही आते हैं ग्लासेस, वो भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। फिर थ्रेड, धागों से बना होता है कपड़े वगैरह। सॉइल से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे सिरेमिक बर्तन वगैरह। मेटल से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है। रबर, ठीक है। आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर आर नेचुरल। इनमें से जो वुड है, रॉक है, पत्थर, मिनरल्स अलग अलग जैसे मेटल्स आते हैं इनमें, ठीक है। आयन वगैरह वो मिनरल्स में आते हैं। वाटर, ये सब नेचुरल मटेरियल्स है, ये हमने नहीं बनाए फैक्ट्री में। उनको प्रोसेसिंग करके उनसे वस्तुएं बनाते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नेचुरली ही होते हैं। ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लैबोरेटरी। विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। हमने अलग अलग मटेरियल्स के ऊपर स्टडी की लैब्स में, और उनकी उस स्टडी की मदद से, उस नॉलेज की मदद से क्या किया, फैक्ट्रीज में हमने कुछ मटेरियल्स आर्टिफिशियली बनाए। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। ऐसे सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को कहा जाता है मैन मेड मटेरियल्स। एग्जाम्पल है ग्लास है, कांच जो है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होती, वो हम बनाते हैं फैक्ट्रीज में। प्लास्टिक हो गया, आर्टिफिशियल थ्रेड्स जैसे पॉलिएस्टर वगैरह। थर्मोकॉल जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदेंगे कोई, या फिर नाजुक कांच की वस्तु वगैरह होगी, उसके बॉक्स में होते हैं थर्मोकॉल्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्लासीफाई एंड मेक अ चार्ट ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन वेरियस आइटम्स इन हाउस। मेक एडिशंस टू द चार्ट विथ रेफरेंस टू वेरियस मटेरियल्स। देखिए, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुडन चेयर अगर आप लोगे तो वो नेचुरल है, वुड से बना हुआ। कोम अगर आप लोगे तो वो प्लास्टिक से बना होता है, जो मैन मेड मटेरियल है। वही अगर आप ये देखोगे ट्यूबलाइट्स, तो वो कांच की बनाई हुई होती है, वो मैन मेड मटेरियल है। ऐसे ऊपर लिस्ट किए गए मटेरियल्स का आप कौन सा नेचुरल और कौन सा मैन मेड है वो देख सकते हैं। प्लास्टिक, अ मैन मेड मटेरियल शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स इज प्लास्टिक। प्लास्टिक कौन सा है? प्लास्टिक ये एक मैन मेड मटेरियल है, यानी हमने लैब में बनाया है, आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी यानी क्या?
उस प्लास्टिसिटी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं किसी भी मटेरियल के जिससे हम उसे उसका शेप बदल कर और नया शेप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोल्डिंग क्ले, आपको पता होगी मिट्टी जो होती है उसे मड जब होता है तब उसे पानी में मिक्स करके हम उससे कई सारे शेप्स दे सकते हैं। लेकिन एक बार हम बेक करने के बाद उसे जब बेक करते हैं हम, जैसे मटका वगैरह हो गया, उसे पहले तो कुम्हार जो है वो शेप देता है पॉटर, लेकिन बाद में उसे बेक करने के बाद ओवन में बेक करने भट्टी में गर्म करने के बाद उसका शेप जो है वो परमानेंट हो जाता है, यानी दैट मटेरियल लूजेस इट्स प्रॉपर्टी आफ्टर हीटिंग। तो प्लास्टिसिटी यानी ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल की जिस की मदद से हम उस प्रॉपर मटेरियल का शेप बदल सकते हैं, प्लास्टिसिटी। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लास्टिक्स इज नॉट सेम। प्लास्टिक्स में भी काफी वैरायटी होती है। सम आर लीनियर वाइल सम आर सर्कुलर। कुछ जो होते हैं लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर यानी लॉन्ग चेन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक एक मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बड़ा होता है चेन जैसा, उसमें एक के आगे एक के आगे एक एटम्स जुड़े हुए होते हैं। और सम जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ही जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है सर्कुलर। ये क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको नेक्स्ट ईयर और उसके नेक्स्ट ईयर में है 9th और 10th स्टैंडर्ड में। तो अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इतना लीनियर यानी लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम एक के बाद एक जुड़ा हुआ होता है। और सर्कुलर यानी एटम का एटम्स, शुरुआत के एटम्स और अंत के एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सर्कल जैसे। डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। प्लास्टिक पर हीट का इफेक्ट क्या हो रहा है उसके आधार पर प्लास्टिक के 2 टाइप्स हैं मुख्यतः। द प्लास्टिक दैट कैन बी मोल्डेड एज पर आवर विश इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द टॉयज, कोम्स, प्लेट्स, बॉल्स एटसेट्रा। देखिए, जो प्लास्टिक हमारे इच्छा के अनुरूप हम बदल सकते हैं उसका शेप, उसे कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन है, फिर PVC। PVC के पाइप्स पता होंगे ना आपको, PVC के पाइप्स होते हैं। फिर टॉयज, अलग अलग खिलौने आते हैं, कोम्स, कंघियाँ, प्लेट्स जो होते हैं अनब्रेकेबल, फिर बॉल्स होते हैं, अनब्रेकेबल कहते हैं उसे, अनब्रेकेबल मटेरियल के प्लेट्स वगैरह। अनदर प्लास्टिक इज सच दैट वंस अ स्पेसिफिक शेप इज गिवन विद द हेल्प ऑफ मोल्ड, इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज्ड ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो है वो हीट करने के बाद उनको चाहे जैसा शेप उसका बदला जा सकता है। लेकिन दूसरा एक टाइप है जिसका एक बार उसको शेप दिया गया कि वही शेप वो परमानेंट रहता है, उसको हीट करने के बाद भी वो चेंज नहीं होता, ठीक है, उसे कहते हैं इट इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी एक बार सेट किया हुआ शेप है वही रहता है, उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जांपल इलेक्ट्रिक स्विचेस, कवरिंग्स ओवर द हैंडल्स ऑफ कुकर्स। देखिए, हमारे जो लाइट के बटन्स होते हैं, स्विचेस, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं, ताकि जब भी स्पार्किंग हो, अगर हीट बढ़ती है तो उससे वो मेल्ट ना हो जाए बटन, वो उसी शेप में रहे। या फिर जो प्रेशर कुकर होता है उसके जो हैंडल्स होते हैं ना ब्लैक कलर के, तो वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से होते हैं, उसी के कारण वो मेल्ट नहीं होते। इतना प्रेशर कुकर को हम गर्म करते हैं तब भी वो वैसे ही रहते हैं। अगर वो थर्मोप्लास्टिक से बने हुए होते हैं तो वो मेल्ट होकर चिपक जाते हैं, लेकिन वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं तो वो मेल्ट नहीं होते, जैसा शेप है वैसा ही रहता है, ठीक है। मेक अ कलेक्शन ऑफ वेरियस वीडियोज ऑन प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन। आप ये यूट्यूब पर डालकर देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन सर्च बॉक्स में डालकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये है थर्मोप्लास्टिक अलग अलग, ये हेलमेट, पाइप्स वगैरह है, ये अलग अलग, ये हीट करने के बाद उनका शेप बदला जा सकता है। लेकिन ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देखिए, ये प्रेस का है, इस्त्री का, तो ये जो है इनका शेप नहीं बदला जा सकता, ठीक है, हीट करने के बाद भी वो वैसे ही रहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। Plastic does not corrode, it does not decompose, it is not easily affected by humidity, heat, rain, etc. देखिए, प्लास्टिक
करोड़ नहीं होता, यानी जैसे उसे जंग नहीं लगता, गंजत नहीं थे। जो आयन की वस्तुएं होंगी उन्हें जंग लगता है, वो गंजून जातात त्या काही दिवसांनी, वो उन पर जंग लग जाता है, ऑक्सीडेशन होता है उससे। तो प्लास्टिक का आपने नहीं देखा होगा कभी करोड़ हुआ, करोजन नहीं होता उसका, जंग नहीं लगता उसे, वो डिकम्पोज भी नहीं होता। यानी देखिए कुछ जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं मटेरियल्स, जैसे कागज वगैरह लोग, वैसे कागज भी लंबे समय तक रहता है लेकिन कुछ समय बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। और उस पर ह्यूमिडिटी, हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो एब्सॉर्ब नहीं करता प्लास्टिक, उससे वो अनअफेक्टेड रहता है। हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, विशेष कुछ परिणाम नहीं होता। रेन का, पानी का कुछ परिणाम नहीं होता, वाटरप्रूफ होता है आइटम। तो इससे इसके कई सारे यूजेस किए जाते हैं इसके कारण। आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट, किसी भी रंग के वस्तुएं बनाई जा सकती है प्लास्टिक से। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। देखिए प्लास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि किसी भी शेप दे सकना, उसे किसी भी शेप में बनाने के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो उस ये प्रॉपर्टी होने के कारण ये कई सारे मोल्ड्स में, सांचों में डालकर उसको कई जो चाहे वो शेप दे सकते हैं। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता, हीट को भी कंडक्ट नहीं करता। इसके कारण भी इसके कई सारे यूजेस हैं, इंसुलेटर्स में वगैरह यूज किया जाता है। वायर्स के कवरिंग जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स की कवरिंग। बीइंग लाइट इन वेट इट इज इजी टू कैरी, ये हल्के भी होते हैं तो कैरी करना भी आसान होता है, ठीक है। टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द प्लास्टिक, अभी थर्मोप्लास्टिक देखते हैं कौन से टाइप्स के होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म पीवीसी, पीवीसी के पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं उसे। देखिए मोस्ट ऑफ द जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका शुरुआत पॉली से ही होगा, ये आपको याद रखना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे क्या बनाया जाता है, बॉटल्स, वाटर बॉटल्स, रेन कोट बनाए जाते हैं, वाटरप्रूफ होता है। पाइप्स बनाए जाते हैं, मैंने बताया आपको। हैंड बैग्स, जो हम बैग्स यूज करते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं। शूज, कैनवास के या स्पोर्ट्स शूज वगैरह। इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन, वायर के ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का, वो उसे प्लास्टिक कहते हैं हम, लेकिन वो पीवीसी होता है। फर्नीचर्स जैसे कुर्सियां वगैरह प्लास्टिक की होती है। रोप्स बनाए जाते हैं, नायलॉन रोप्स वगैरह। टॉयज, खिलौने बनाए जाते हैं अलग अलग। तो ये किसका क्या यूज है, ये नाम भी याद रखना है और किसका क्या यूज है वो भी याद रखना है आपको। फिर है पॉलीस्टाइरीन, पीएस से इसे डिनोट किया जाता है। थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर्स। देखिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं अलग अलग, उनको जो इंसुलेटिंग पार्ट्स होते हैं उनके, यानी रेफ्रिजरेटर का हैंडल जो होता है उसको, ताकि हम जब दरवाज़ा खोल रहे हैं तो कभी अगर गलती से शॉर्ट सर्किट है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक लीकेज है तो वो हमें शॉक ना लगे, इसलिए वो जो हैंडल होता है वो इससे बनाया हुआ होता है, पॉलीस्टाइरीन। फिर गियर्स ऑफ मशीन्स के जो गियर्स आते हैं उसमें वो टॉयज, इसके भी खिलौने बनाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ कवर्स ऑफ सीडी एंड डीवीडी एटसेट्रा। सीडी और डीवीडी पहले आते थी, उसके कवर्स आते थे, उसको जैसे उसमें रखा जाता था उसको, तो उसको वो कवर्स जो है पॉलीस्टाइरीन से बनाए जाते थे। पॉलीइथिलीन, पीई, इससे क्या बनाया जाता है, मिल्क बैग्स, दूध के जो बैग्स होते हैं, ठीक है, वो। पैकिंग बैग्स, जो रैपर वगैरह होता है ना पैक करने के लिए। फिर फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स, जो हम ड्रिप इरिगेशन है ना, ठिबक सिंचन, वो जो है उसके जो पाइप्स होते हैं फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स, यानी हम गार्डन में पानी डालने के लिए वगैरह जो पाइप्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये पीवीसी के पाइप जो होते हैं वो यानी झुकते नहीं है, वो वाकत नहीं थे, वो फिक्स होते हैं। लेकिन ये जो पाइप्स है ये पॉलीइथिलीन से बने हुए, वो झुकाए जा सकते हैं, कैसे भी मोल्ड किए जा सकते हैं। फिर है पॉलीप्रोपिलीन, पीपी, पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स के पार्ट्स बनाए जाते हैं इससे।
व्हीकल्स के पार्ट्स, जो टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, उनकी पार्ट्स बनाए जाते हैं कई सारे। रोप्स, रस्सियां बनाई जाती है, जो नायलॉन के रोप्स वगैरह होते हैं। मैट्रेसेस, मैट्रेसेस यानी क्या, जो गद्दियां होती है ना बेड के ऊपर सोने के लिए, वो जो कर्लॉन वगैरह है ना वो। लैबोरेटरी अप्लायंसेस, जो लैब में यूज किए जाते हैं अप्लायंसेस, उनको भी बनाया जाता है पॉलीप्रोपिलीन से। फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स और उसके यूजेस देखते हैं। बैकेलाइट, ये है। कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस। देखिए कैबिनेट्स ऑफ रेडियो टीवी यानी क्या, जो बाहर का डब्बा होता है रेडियो का, टीवी का जो बाहर का डब्बा होता है। पुराने टीवी जो थे वो बहुत बड़े होते थे, तो उनका जो पूरा बाहर का जो डब्बा होता है वो आजकल भी जो फ्लैट टीवी होते हैं उसका भी बाहर की बॉडी पूरी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। रेडियो के भी, अभी तो रेडियो नहीं रहे। फिर टेलीफोन्स की बॉडीज बनाई जाती है, जो लैंडलाइन टेलीफोन्स होते हैं वो। इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कवरिंग्स ऑफ ओवर द हैंडल्स ऑफ कुकर्स, प्रेशर कुकर के हो या नॉन स्टिक पैंस के जो हैंडल्स होते हैं उसके हैंडल्स वगैरह बनाए जाते हैं बैकेलाइट से। फिर है मेलामाइन, इसके यूजेस क्या है। डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स लाइक कप, सॉसेस, प्लेट्स, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन इंजन। देखिए जो कई बार सिरेमिक यानी सिरेमिक भी होते हैं कप्स, सॉसर यानी बशी, तो उसके अलावा जो अनब्रेकेबल आते हैं वो मेलामाइन से बने हुए होते हैं। प्लेट्स बनाए जाते हैं उनसे खाने के। फिर ट्रे जो होते हैं वो प्लास्टिक के ट्रे, हम सभी को प्लास्टिक ही कहते हैं, तो ये प्लास्टिक के टाइप्स है। प्लास्टिक के ट्रेज आते हैं, उस पर कई सारे चित्र होते हैं अट्रैक्टिव। फिर स्पेयर पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन इंजिन्स, जो विमान होता है उसके जो इंजिन्स होते हैं उसके कुछ पार्ट्स बनाए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग्स, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन यानी शॉक ना लगे इसलिए जो कवर लगाया जाता है उसके ऊपर, कुछ अप्लायंसेस के ऊपर वो। या फिर साउंड इंसुलेटिंग, साउंड से इंसुलेट करने के लिए यानी आवाज को रोकने के लिए वगैरह। फिर है पॉली यूरेथेन, इसके एग्जांपल्स है सर्फिंग बोर्ड्स। सर्फिंग बोर्ड यानी क्या, जो सर्फिंग करते हैं, आपको पता होगा समुद्र में लहरें आती है तो उस पर बोर्ड, उस पर सवार होकर लोग जो है सर्फर्स वो खड़े होकर उस पर सर्फिंग करते हैं, तो वो सर्फिंग बोर्ड्स। स्मॉल बोर्ड्स, छोटे छोटे बोट जो होते हैं नदियों में वगैरह यूज किए जाते हैं। फिर फर्नीचर्स, सीट्स इन व्हीकल्स गाड़ियों में, फोर व्हीलर्स में जो सीट्स होती है वो। फिर है पॉलिएस्टर, ये फाइबर ग्लास जो है वो, जैसे चश्मे के दो तरह के ग्लास होते हैं। एक तो ग्लास कांच होता है एक्चुअल में, वो आजकल कम यूज किया जाता है, और दूसरा होता है फाइबर ग्लास जो प्लास्टिक का होता है, जो गिरने के बाद भी टूटता नहीं है, बस उसके स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, तो वो फाइबर ग्लास। फिर टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स के जो टोनर्स होते हैं वो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कई सारे टेक्सटाइल, पॉलिएस्टर आपको पता होगा ना, पॉलिएस्टर का कपड़ा है ऐसा कहते हैं ना, तो वो पॉलिएस्टर नहीं होता, पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर। वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, थिंक अबाउट इट, व्हाई आर द प्लास्टिक टैंक्स यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। देखिए कई सारे केमिकल फैक्ट्रीज होती है, तो उनमें ये क्यों क्या कहते हैं, प्लास्टिक टैंक्स में क्यों स्टोर किया जाता है वो केमिकल्स जो होते हैं बहुत सारे, वो ये पूछा है। तो क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है वो रिएक्ट नहीं होता उन केमिकल के साथ। बहुत से केमिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो अगर आप स्टील के बर्तन में टैंक में रखोगे या कॉपर के टैंक में रखोगे तो वो केमिकल स्टील के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा और कॉपर के साथ ही रिएक्ट हो जाएगा, तो वो रिएक्ट होकर कोई नया प्रोडक्ट बना देगा, तो वो तो ऐसा नहीं चलेगा ना, हमें वही केमिकल उसी फॉर्म में रहना चाहिए। तो प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं होता केमिकल्स के साथ, तो उसके कारण वो केमिकल्स जो है वो प्लास्टिक टैंक्स में स्टोर किए जाते हैं। फिर व्हाई मोस्ट ऑफ डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स आर रिप्लेस्ड बाय प्लास्टिक। देखिए बहुत से हमारे घर की वस्तुएं जो होती है वो प्लास्टिक से बनाई जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए पहले लकड़ी यूज की जाती थी, दूसरे भी बहुत सी चीजें यूज की जाती थी, लेकिन
ये हमने अभी देखा है कि वो एक तो टिकाऊ होते हैं प्लास्टिक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक टिकते हैं वो, और हल्के होते हैं, उन्हें किसी भी मोल्ड में डाल के जैसा शेप चाहे वो दे सकते हैं। लकड़ी का वैसा नहीं हो सकता, हम उसे सांचे में डालकर जो चाहे वो शेप नहीं दे सकते, उसको कार्विंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे काफ़ी फैक्टर्स है जिसके कारण हमारे घर की ज़्यादातर वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हुई होती है, क्योंकि वो इजी होता है हैंडल करना। फिर प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। हाउ मेनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इन योर होम इन अ डे, व्हाट हैपन्स टू दोज लेटर ऑन। देखिए मई 2018 तक प्लास्टिक बैग्स यूज़ करने पर हमारे स्टेट में कोई भी पाबंदी नहीं थी, लेकिन मई 2008 में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई ताकि पोल्यूशन ना हो। तो दुकानों में जो जो वस्तुएं हम लेने जाते थे तो कैरी बैग्स में डाल कर देते थे, वो बाद में फेंक देते थे और वो काफ़ी प्रदूषण होता था उससे। तो उस समय हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी ने उस पर पाबंदी लगा दी प्लास्टिक बैग पर। नहीं तो उस समय तक बहुत से प्लास्टिक बैग्स आते थे और वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते थे, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, उसका डिस्पोजल नहीं हो सकता था। अगर नालियों में वगैरह फंस जाते थे तो वही फंसने के बाद नालियां ब्लॉक हो जाती थी, और बारिश के मौसम में वो नालियों के ब्लॉकेज के कारण सड़क भर जाते थे पानियों से, जैसे मुंबई में बहुत बार होता है। तो इसके कारण वो बैन कर दिया गया, ठीक है। फिर कई बार गाय भैंस वगैरह जो है सड़क पर जो चरने जाते हैं तो वो खा लेते थे, उससे उनको काफ़ी तकलीफ होती थी, पेट में दर्द वगैरह, उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो ये काफ़ी दुष्परिणाम थे उसके। हाउ आर द यूज्ड अप एंड थ्रोन अवे कैरी बैग्स, वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग्स रिसाइकल्ड। उनको रिसाइकल कैसे किया जाता है? जो भंगार वाले वगैरह होते हैं ना, जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह कलेक्ट करते हैं कूड़े में से, तो वो कलेक्ट करते हैं, उनको फिर रिसाइकलिंग यूनिट्स को बेच देते हैं, वो उससे कुछ पैसे कमाते हैं, और वो उससे जो रिसाइकलिंग यूनिट्स है वो बना लेते हैं नए प्रोडक्ट्स। सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड एज डिग्रेडेबल मटेरियल्स, व्हाइल सम मटेरियल्स डू नॉट कॉल्ड एज नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। देखिए कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कागज वगैरह हो गया, तो वो मोस्टली डिग्रेडेबल होते हैं। डिग्रेडेबल यानी क्या? उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं। जब अगर वो नेचर में रहेंगे पड़े हुए, तो थोड़े दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो खत्म हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो खत्म नहीं होते, वो ऐसे ही चलते रहते हैं, बस जमा होते जाते हैं एक के ऊपर एक, तो उन्हें कहा जाता है नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल। फ्रॉम द गिवन ऑन द next page chart, we can understand that plastic is non-degradable and hence it is an environment pollutant. देखिए हमने देखा है कि बहुत सी चीज़ें डिग्रेडेबल होती है, तो वो तो ख़त्म हो जाती है, नेचर में पड़े पड़े भी रह जाए तो वो ख़त्म हो जाती है थोड़ी देर में, उनका कोई टेंशन नहीं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो डिग्रेड नहीं होता। आपने देखा होगा कूड़े में जो प्लास्टिक बैग्स वगैरह पड़े होते हैं, वो एक के ऊपर एक अगर डालते ही रहेंगे तो वो भरता ही जाएगा, वो खत्म होता ही नहीं है, वह वैसे का वैसा ही रहता है। तो इससे पोल्यूशन काफ़ी होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, बहुत से पोल्यूशन होते हैं। विच मेजर्स कैन बी अरेंज टू अवॉइड दिस? इससे बेस्ट जो है सब कम यूज करना प्लास्टिक का, ठीक है, वो बेस्ट है। अभी आगे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं मेजर्स। डू यू नो प्लास्टिक इज यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, एग्जाम्पल सिरिंजेस। प्लास्टिक का हेल्थ केयर मेडिकल सेक्टर में भी काफ़ी यूज़ है, जैसे सिरिंजेस, इंजेक्शन के जो सिरिंजेस होते हैं वो बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। फिर वेसल्स यूज टू कुक फूड इन माइक्रोवेव ओवन आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। माइक्रोवेव ओवन में जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं, हम तो मेटल के, स्टील के वगैरह बर्तन नहीं यूज़ कर सकते माइक्रोवेव में, तो उसके जो स्पेशल वेसल्स होते हैं वो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। हालांकि वो हार्मफुल, माइक्रोवेव का खाना काफ़ी हार्मफुल होता है, ये सिद्ध हो चुका है, और वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए माइक्रोवेव में।
फिर vehicles are coated with Teflon to protect from scratches. Teflon is a type of plastic. टेफ्लॉन कोटिंग आपने सुनी होगी। टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है, नई गाड़ी जब ली जाती है तब उसके ऊपर टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है, ताकि अगर कहीं वो घिस जाता है तो वो स्क्रैचेस ना आए उसके ऊपर, ठीक है। फिर देर आर मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, 2000 तरह के अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है। सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आर यूज्ड इन असेंबलिंग सम पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन में भी क्योंकि वो हल्के होते हैं और अच्छे टिकाऊ होते हैं तो एरोप्लेन में यूज किए जाते हैं कुछ प्लास्टिक्स। फिर पॉलीएक्रेलिक इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेंसेस एंड आर्टिफिशियल टीथ। जो कवड़ी ज्याला म्हणतात, जो बूढ़े लोग यूज करते हैं, जिनके दांत गिर जाते हैं और वो आर्टिफिशियल टीथ भी आते हैं, वो पॉलीएक्रेलिक से बनाए होते हैं। और लेंसेज जो होते हैं आंखों में डाले जाते हैं वो चश्मे के स्थान पर, तो वो भी पॉलीएक्रेलिक के बनाए हुए होते हैं। फिर मटेरियल डिग्रेडेशन पीरियड, टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए कौन से मटेरियल को डिग्रेड होने के लिए यानी नेचर में पड़े पड़े खत्म होने के लिए कितना समय लगता है, ये यहाँ पर दिया है। वेजिटेबल जो होते हैं वो अगर पड़े रहेंगे कूड़े में तो 1-2 वीक्स में वो पूरे खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, डिग्रेडेबल हो गया। कॉटन क्लॉथ वो 1 वर्ष में नष्ट हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो वो भी डिग्रेडेबल है। वुड जो है वो 10-15 वर्षों में खराब हो जाएगा। वो घर के हमारे वस्तुएं जो है चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह, वो इसलिए सालों साल अच्छे रहते हैं क्योंकि हम मेंटेन करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसे पॉलिश करते हैं रेगुलरली। उसके कारण अगर आप कूड़े में डाल दोगे, पानी में सड़ा हुआ, तो वो ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, 10-15 वर्षों में खराब हो जाएगा, तो वो भी डिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक देखिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स रहता है वो। हम प्रोड्यूस तो बहुत फास्ट कर रहे हैं तेजी से, लेकिन ये जो प्लास्टिक एक बैग बना रहे हम, वो हजारों वर्षों तक वैसी की वैसी ही रहेगी हमारी पृथ्वी पर। और वैसे तो हम हर रोज करोड़ों बैग्स बना रहे हैं, तो कितना कचरा जमा कर रहे हैं, तो ये नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है। वी शुड नॉट ऑप्ट फॉर द आइटम्स मेड अप ऑफ डिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेड ऑफ वी शुड ऑप्ट फॉर द आइटम्स मेड अप ऑफ डिग्रेडेबल मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। हम डिग्रेडेबल मटेरियल्स यूज करना चाहिए हमने, ठीक है। यानी प्लास्टिक की बैग यूज करने के स्थान पर हमें कॉटन की बैग यूज करनी चाहिए, कपड़े की जूट बैग्स यूज करनी चाहिए, फिर क्लॉथ के बैग्स, पेपर बैग्स, ठीक है, ताकि वो डिग्रेड हो सके और ज्यादा कचरा ना जमा हो हमारे अर्थ पर। ऑलवेज रिमेंबर ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो द 4R प्रिंसिपल, दैट इज रिड्यूस यानी कम करना है, मिनिमल यूज करना है, कम से कम यूज करना है। रीयूज यानी जो हमने यूज कर रहे हैं वो बार बार यूज करना चाहिए, एक बार यूज करके नहीं फेंक देना है। रिसाइकल, जो यूज करने लायक नहीं रहा उसे रिसाइकल करना है, ठीक है। यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, उस पर प्रोसेसिंग करके फिर से कोई नई वस्तु बनाकर उसकी वो यूज करनी है। फिर रिकवर यानी रिक्लेमिंग, वो बार बार यूज करते रहना है। देन ओनली वी कैन सेव द एनवायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। Make a list and discuss. Make a list of items in your house. Those can be made up of degradable material instead of plastic, where you can use. Discuss this in your class. तो देखिए कई सारे आजकल आपने देखा होगा कोम्स, कंघियां जो होती है वो भी प्लास्टिक के स्थान पर लकड़ी की कंघियां आ रही है। बहुत सी वस्तुएं लकड़ी की आ रही है, तो वो तो डिग्रेडेबल होती है, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं हम, उसके स्थान पर कपड़े की बैग्स यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। विच मटेरियल इज रैप्ड अराउंड द आइटम्स ऑफ ग्लास और सिमिलर मटेरियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकिंग अप। देखिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, प्लास्टिक बबल रैप यूज किया जाता है। यानी आपको पता होगा वो बबल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे गुब्बारों वाली बैग होती है। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु वगैरह लाते हैं तब उसके इर्द गिर्द लगाए जाते हैं, जब आप निकालते हैं तब टप टप करके वो फोड़े जा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है बबल रैप। वो अगर कोई कांच की वस्तु है, कोई अगर आप मॉनिटर लाया है कंप्यूटर का, तो वो उसको सामने से लगाया जाता है ताकि वो फूटे ना, वो कांच टूटे ना,
ठीक है, इससे वो शॉक एब्सॉर्बिंग बनाता है और ब्रेकिंग से रोकता है। और फिर थर्मोकॉल भी लगाया जाता है वाइट कलर का जो होता है वो, तो उसी थर्मोकॉल के बारे में वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए।